अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स आज फिर हम इंफॉर्मेशन टेक में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं जिसका टॉपिक बहुत ही सबक आमूज़ है और ईमान को झंझोड़ने वाला है। दोस्तों, आज की इस वीडियो का टॉपिक हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को गुनाहों से रोका और लूत की तालीमात पर अमल ना करने की वजह से कौमें लूत का क्या अंजाम हुआ। आज की इस वीडियो में हम आपसे तफसीलन बहस करेंगे कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से क्या रिश्ता था, कौम लूत में कौन कौन सी बुराइयां पाई जाती थीं, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास इंसानों की शक्ल में कौन कौन आया और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर कौन कौन सा अज़ाब नाज़िल हुआ। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि लूत अलैहिस्सलाम एक नबी का नाम है जिनका जिक्र कुरान मजीद और बाइबल के ओहदनामा करीम की किताब पैदाइश में आया है। लूत अलैहिस्सलाम का पूरे कुरान मजीद में 27 बार जिक्र आया है और ये जिक्र 14 सूरतों में मुख्तलिफ जगहों पर आया है। लूत अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम हरान था और दादा का नाम तारुक था। आप अलैहिस्सलाम के वालिद हरान का आपके बचपन में ही इंतकाल हो गया था। फिर आपकी परवरिश आपके दादा तारुक के अगर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने की। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के चाचा थे। दोस्तों, आपको एक बात ये भी बताते जाते हैं कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो लूत ही वो वाहिद शख्स थे जो आप पर ईमान ला चुके थे। ये लोग इराक के शहर बाबल के बशिंदा थे। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ से हिजरत करके फ़लस्तीन तशरीफ़ ले गए और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम मुल्क शाम के एक शहर उर्दन में मुकीम हो गए और अल्लाह ताला ने आपको नबूवत अता फरमाकर सदूम वालों की हिदायत के लिए भेज दिया। मदाइन सालिहा दमिश्क के दरमियान बहीरा लूत जो सिटी साल्ट कहलाती है, इसके नज़दीक आपकी कौम आबाद थी। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम नहायत मगरूर, बेहिस और नाफरमान थी और इनका सबसे बड़ा गुनाह ये था कि इनमें मर्द औरतों की बजाय मर्द से ही अपनी जिस्मानी हाजत पूरी करते थे। शहर सदूम की बस्तियां बहुत आबाद, नहायत सरसब्ज़ व शादाब थीं और वहाँ तरह तरह के अनाज और किस्म किस्म के फल और मेवे बकसरत पैदा होते थे। शहर की खुशहाली की वजह से अक्सर जा बजा के लोग मेहमान बनकर इन आबादियों में आया करते थे और शहर के लोगों को इनकी मेहमान नवाजी का बार उठाना पड़ता था। इसलिए इस शहर के लोग मेहमानों की आमद से बहुत ही कुबीदा खातिर और तंग हो चुके थे, मगर मेहमानों को भगाने और रोकने की कोई सूरत नज़र नहीं आ रही थी। इसी माहौल में इब्लीस लईन एक बूढ़े की सूरत में नमूदार हुआ और उन लोगों से कहने लगा कि अगर तुम लोग मेहमानों की आमद से निजात हासिल करना चाहते हो तो इसकी ये तदबीर है कि जब भी कोई मेहमान तुम्हारी बस्ती में आए तो तुम लोग ज़बरदस्ती इसके साथ बदफेली करो। चुनाचे सबसे पहले इब्लीस खुद एक खूबसूरत शक्ल के लड़के में मेहमान बनकर इस बस्ती में दाखिल हुआ और इन लोगों से खूब बदफेली करवाई। इसी तरह ये फेले बद इन लोगों ने शैतान से सीखा। फिर रफ्ता रफ्ता इस बुरे काम के ये लोग इस कदर आदी बन गए कि औरतों को छोड़कर मर्दों से अपनी शहवत पूरी करने लगे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने इन लोगों को इस फेले बद से मना करते हुए इस तरह फरमाया कि तर्जुमा, अपनी कौम से कहा, क्या वो बेहयाई करते हो जो तुमसे पहले जहां में किसी ने ना की? तो तुम मर्दों के पास शहवत से जाते हो, औरतें छोड़कर, बल्कि तुम लोग हद से गुजर गए हो। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के इस इस्लाही और मुस्लिहाना वास को सुनकर इनकी कौम ने नहायत बेबाकी और इंतहाई बेहयाई से कहा तर्जुमा, और इसकी कौम का कुछ जवाब ना था मगर यही कहना कि इनको अपनी बस्ती से निकाल दो, ये लोग तो पाकीज़गी चाहते हैं। जब कौम लूत की सरकशी और बदफेली काबिल हिदायत ना रही तो अल्लाह ताला का अज़ाब आ गया। चुनांचे हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम चंद फरिश्तों के हमरा आसमान से उतरे। फिर ये फ़रिश्ते मेहमान बनकर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे और ये सब फ़रिश्ते अपना आप बदल कर हसीन व जमील खूबसूरत शक्ल में आए थे। इन मेहमानों के हुस्न व जमाल को देख कर और कौम की बदकारी का ख्याल करके हज़रत लूत अलैहिस्सलाम बहुत फ़िक्रमंद हुए। थोड़ी ही देर बाद कौम के बदफेलों ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर का मुहासरा कर लिया और इन मेहमानों के साथ बदफेली के इरादे से दीवार पर चढ़ने लगे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने नहायत दिलसूजी के साथ इन लोगों को समझाया और इस बुरे काम से मना करना शुरू कर दिया, मगर ये बदफेली और सरकश कौम अपने बेहुदा जवाब और बुरे इकदाम से बात ना आई तो आप अपनी तन्हाई और मेहमानों के सामने रुसवाई से तंगो दिल होकर गमगीन और रंजीदा हो गए। ये मंजर देखकर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए अल्लाह अज़्ज़ व जल के नबी, आप बिल्कुल भी कोई फ़िक्र ना करें, हम लोग अल्लाह ताला के भेजे हुए फ़रिश्तों में से हैं।
जो इन बदकारों पर अजाब लेकर उतरे हैं, लिहाजा आप मोमिनीन और अपने अहलो अयाल को साथ लेकर सुबह होने से कबल ही इस बस्ती से दूर निकल जाएं और ख़बरदार कोई शख्स पीछे मुड़कर इस बस्ती की तरफ ना देखे, वरना वो भी इस अजाब में गिरफ्तार हो जाएगा। चुनांचे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अपने घर वालों और मोमिनीन को हमरा लेकर बस्ती से बाहर निकल गए। फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम इस शहर की 5 बस्तियों को अपने परों पर उठाकर आसमान की तरफ बुलंद हुए और कुछ ऊपर जाकर इन बस्तियों को उलट दिया और ये आबादियां ज़मीन पर गिर कर चकनाचूर हो गईं। फिर कंकर के पत्थरों का मीना बरसा और इस ज़ोर से संगबारी हुई कि कौम लूत के तमाम लोग मर गए और इनकी लाशें भी टुकड़े टुकड़े हो गईं। ऐन उसी वक्त जबकि ये शहर उल्ट पुल्ट हो रहा था, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की एक बीवी जिसका नाम वाइला था, जो दर हकीकत मुनाफ़िका थी और कौम के बदकारों से मोहब्बत रखती थी, इसने पीछे मुड़कर देख लिया और ये कहा कि हाय रे मेरी कौम। ये कहकर उठी ही थी, फिर अज़ाब इलाही का एक पत्थर इसके ऊपर भी गिर पड़ा और वो भी हिलाक हो गई। चुनांचे कुरान मजीद में है तर्जुमा, तो हमने इसे और इसके घर वालों को निजात दी, मगर इसकी औरत वो रह जाने वालों में हुई और हमने इन पर एक मीना बरसाया, तो देखा क्या अंजाम हुआ मुजरमों का। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम के अजसाम दरियाए मर्दार यानी डेड सी में पाए गए थे। इस दरिया की खासियत ये थी कि इसमें नमक की मिकदार इतनी ज़्यादा है कि अगर कोई बारी आदमी इस पर लेट जाए तो वो डूबेगा नहीं, और फ़िरौन भी इस दरिया में से ही पाया गया था। बहुत से मुसलमानों का ख्याल है कि फ़लस्तीन में बनी नाईम शहर के वस्त में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का मकबरा है। मकबरा एक मुस्ततील मस्जिद के अंदर एक अंदरूनी सेहन और मीनार के साथ वाक़या है।